हसन खां मेवाती का बलिदान दिवस है। उसमें मेवात में एक सभा रखी है जिसमें मैं शरीक होने के लिए आया हूँ। और आपको पता होगा कि राणा सांगा के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था और युद्ध के मैदान में वो शहीद हो गए थे। आक्रामकों से जिसने युद्ध लड़ा, राष्ट्रभक्ति का भाव जिसके दिलो दिमाग में था, उसकी जयंती पे मेरे को मेरे समाज के भाइयों ने बुलाया है। वो इतिहास पुरुष थे और नसरू जी ने कुछ ऐसे लोग बुलाए हैं जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको पुलिस और दलाल यातना देकर लूट रहे हैं, जिसके प्रमाण सबूत आपके सामने नसरू जी ने पेश किए हैं। मैं गृहमंत्री से और मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मांग करूंगा कि कोई भी दोषी है, दोषी को किसी को मत बख्शो, किसी को मत छोड़ो, लेकिन निर्दोष उन गरीबों को मत मारो जिनके पास न कोई धंधा है, उनसे हजारों हजारों लाखों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये क्रम रुकना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मेरा बयान कोई अपराधी को बचाने के लिए नहीं है, लेकिन निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। जैसा नसरू जी कह रहे हैं, जो साइबर का बड़ा कारोबार करते हैं, उन पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही। इसकी जांच करवाई जाएगी मुख्यमंत्री जी से कह के। और निर्दोष लोगों को उलझाया है, फंसाया है, उनको बर्बाद किया है, पैसा लिया है, उस पक्ष की भी जांच करा के दोषियों को दंडित करवाएंगे। सारी शिकायतें एक ही थाने से आ रही हैं, जबकि मेवात और साइबर ठगी के तो कई इलाके। हाँ, ये दरअसल में हो सकता है वहाँ साइबर क्रिमिनल ज़्यादा हों और पुलिस ने अभियान चलाया हो और उस दृष्टि से वहाँ इंटेंसिव कार्रवाई हुई हो। बाकी के क्षेत्र में मेरा जाना नहीं हुआ, क्या कामा में हो रहा है, क्या डीग में हो रहा है, क्या रामगढ़ में हो रहा है। ये तो मेरे को जानकारी कल रात को मिली थी, इसलिए मैंने नसरू जी को कहा था कि निर्दोष लोगों के बार लाओ, मैं सुनूं और सच्चाई ऊपर तक रखूं। ये सच्चाई मीडिया के सामने नसरू जी ने रखी है, पीड़ित पक्ष ने भी रखी है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। मैं सरकार में इसमें बड़ा मजबूत स्टैंड लूँगा कि निर्दोषों को न पकड़ा जाए और दोषियों को किसी हालत में नहीं छोड़ा जाए। साइबर क्राइम रुकना चाहिए। ये दीमक है जो समाज को दीमक की तरह खोखला कर देगा। तो क्या लगता है कि पहले की सरकारों में साइबर ठगों पर कम कार्रवाई होती थी या ज़्यादा होने लगी या ठग ज़्यादा हो गए? ना, देखो, पहले तो इस ओर सरकार ने देखा ही नहीं और सरकार बदलने के बाद हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया और जैसा आपके सामने रोज़ मीडिया में आ रहा है, कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि सारे निर्दोष हैं, उस पर पुलिस नियंत्रण कर रही है। ये बुराई समाज से मिटे। पहले रब की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई अपराध बढ़ा है, हो सकता है अपराध बढ़ गया हो, पुलिस को ज़्यादा जानकारी है, तो वो खत्म होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। उस दृष्टि से कार्रवाई हो रही होगी। सर, अभी आपने एक बात बोली कि कार्रवाई हो रही है। रविंद्र ड्राइवर है और एक देवेंद्र कांस्टेबल अभी भी धमका रहा है इनको, गांव-गांव में जाके जो शिकायत कर रहे हैं कि हमसे पैसे लिए हैं। ये तमाम कोशिश के बावजूद भी उनको क्यों नहीं बदला जा रहा है? आखिर कौन है उनके पीछे जो उनको वहाँ रोके हुए हैं? देखो भारद्वाज, ये जांच का विषय है। इन्होंने कई नाम सिपाहियों के बताएं, बीट अधिकारियों को बताएं, दलालों के भी बताएं, जो मीडिया में रिकॉर्ड हो गया है। उन सब की शिकायत उच्च स्तरीय करा के जांच कराई जाएगी। चाहे दलाल, चाहे पुलिसकर्मी, कोई भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। इस बात का भरोसा मैं आपको दे रहा हूं और निर्दोषों को पकड़ने का क्रम बंद होगा और दोषियों को खिलाफ कार्रवाई होगी। और चूँकि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, अब तक मैं आता नहीं था, लेकिन अब मैंने तय किया है कि पहली मीटिंग मैं लॉ एंड ऑर्डर पे 4-5 दिन बाद ही सब हाउस ख़त्म होते ही बुलाऊंगा और बाकी के मैं खुद
ऐसे पीड़ित पक्षों के घर भी जाऊंगा, इसमें कोई गुरेज नहीं है। सर, अभी आपने एक शब्द बोला है कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया था जब विपक्ष में थे एसआई भर्ती को लेकर, लेकिन और ना तो उस भर्ती को निरस्त किया गया है। ये बात और सही है कि कई बार इस तरीके का भी एक बयान आया था कि भाई मगरमच्छों को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मछलियाँ ही मारी गई हैं अभी तक? मगरमच्छों के दबाव में सरकार कार्य कर रही है। सही है कि पिछले राज्य में 18 में से 17 पेपर लीक हुए, जिसमें सब इंस्पेक्टर का भी हुआ था। पिछले राज्य में हर पेपर पे कुंडली मार के बैठ गई थी सरकार, लेकिन ये राज बदलने के बाद 50 सब इंस्पेक्टर्स को पकड़ा है, जो आपकी जानकारी में। दूसरे 35 आदमी पकड़े हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन एक बात का वेदना मेरे को भी है कि परीक्षा पेपर रद्द करने की दृष्टि से एसओजी ने कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने भी रिपोर्ट दे दी, कैबिनेट सब कमेटी में दे दी, उसके बाद भी पेपर रद्द नहीं हो रहा। यह आपके जहन में है। हम प्रयास करेंगे कि पेपर रद्द हो, नहीं तो कोई मैकेनिज्म ऐसी डेवलप करेंगे जिससे फर्जी थानेदार बन के हमारे राजस्थान की जनता का भविष्य नहीं बिगाड़े। और जहाँ तक और परीक्षा का मामला है, उसमें भी सने सने सरकार बढ़ रही है। एसआईटी का गठन किया है। मैं तो आपको सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ कि ये सारे मुद्दे मैंने उठाए थे, चाहे भ्रष्टाचार के हो, चाहे पेपर लीक के हो। इनको मैं मरने नहीं दूंगा, दफन नहीं होने दूंगा। इस बात का भरोसा प्रदेश की जनता को मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सरकार में हूँ और सरकार के अलावा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पिछले राज्य में ये सारे मामले मैंने उठाए थे, वो दफन नहीं होने चाहिए। चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसको भी जेल के शिक्षा में डालना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कैसे आप इसको जिंदा रख पाएंगे जब आपके खिलाफ भी अगर साजिश चल रही है आपके अनुसार? मैं फोन टेप की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर दौड़ता हूँ। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अब मैंने तय कर लिया है कि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। तो आप देखना, सारी मेवात, नॉन मेवात सब में मैं घूम जाऊँगा। असलियत मुझे पता लग जाएगी। तो आप जानते हो, सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। परेशानी आ सकती है, कई कारण होते हैं उसमें, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। सर, प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया कि केवललाल मीणा जी पर्ची वाली जो सरकार है उसकी पर्ची बदलना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मेरी बात सुनो, मेरे स्वभाव में है, कोई दीन दुखी किसी प्रकार का व्यक्ति आए, चाहे सरकार में रहूँ चाहे सरकार के बाहर रहूँ, उसके मामले को अंतिम परिणाम तक पहुँचाना। जैसे कल आपके यहाँ इलाके की वो महिला गई थी मेरे पास, सुरेंद्र सिंह, जो एसआई मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में थे, उनकी डेथ हो गई। एक तरह से वो शहीद है मेरी नज़र में। और मैं उनको लेके, मुख्यमंत्री जी थे नहीं तो डीजी के पास ले गया, जो मुखिया हैं पुलिस के, मैं उनको कह के आ गया कि इनको पैकेज देना चाहिए। दिल्ली में कोई किसी कारण से सिपाही मर जाता है ड्यूटी के दौरान, तो उसको 1 करोड़ का पैकेज देते हैं। तो उस लाइन पे पैकेज दी जाए, पीड़ित को नौकरी भी दी जाए। आखिर में ये अपना पेट पालन कैसे करेगी, ये मैं डीजी साहब से कह के आया हूँ। तो मैं तो कोई गरीब दीनहीन सरकार है तो भी वो ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से सरकार तक बात पहुँचाता रहता हूँ। और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी मैं उस पर जा सकता हूँ आगे तक। मेरा कोई ये राइडर नहीं है कि मैं लक्ष्मण रेखा को नहीं कूदूं। सर, अभी अलवर में देखा जाए तो भूमाफिया बड़े सक्रिय हैं, जो सरकारी जमीनों को भी बेचान कर रहे हैं। यहाँ तक बहाव क्षेत्र, नदी नाले सबको बेच रहे हैं। और यूआईटी खुद ये कह रही है कि हमें जाब्ता नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम खाली कराने में असमर्थ हैं। कि सरकार देखो, एक उदाहरण मैं आपको अलवर का दूंगा। मेरे खुद के विभाग की 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी थी हॉर्टिकल्चर यहाँ पर अलवर में। वो 6 करोड़ में ऑक्शन हो गई, भूमाफियाओं ने ले ली थी। मेरी निगाह में आया तो मैंने उसको निरस्त करा दिया। अब आप मेरे निगाह में डालोगे कहाँ कौन सरकार की एजेंसी गड़बड़ कर रही है, और मैं भी जानकारी लूँगा दूसरे सोर्सेस से। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरे को पता है कुछ पिछले राज के लोग और छोटे भैया हमारे भी ये गोरख धंधा कर रहे हैं, जिससे पूरा अलवर शहर त्रस्त है, परेशान है। सरकारी ज़मीन पर तो किसी न किसी प्रकार से
कब्जा होना ही नहीं चाहिए। इसमें तो दोनों पार्टी के मिले हुए हैं सर, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं बीजेपी के भी है और कांग्रेस के भी है। ये मेरे को पता नहीं। राजगढ़ में खरीदी है मील। तो आटा तो 2 पार्टों से ही बनता है, वो तो मामला सफलता तो तभी मिलती है, तो उसका पता करके कार्रवाई कराएंगे कोई भी।